हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। कैलकुलस यूज्ड इन फिजिक्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आजकल, और इसका लेक्चर नंबर 2। पिछली क्लास में डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, आज इसको ख़त्म करेंगे और अगर टाइम बचा तो इंटीग्रेशन भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगली क्लास में कैलकुलस पूरा ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स का लेक्चर 5 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जाते जाते मैंने आपसे ये बोला था कि कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, उनको याद कर लो। तो जैसे ये सब आपके फॉर्मूले मैंने पिछली क्लास में भी बोर्ड पर लिखे थे। तो y = kx की पावर n काफ़ी हमने यूज़ किया, dy/dx। k यहाँ पे कांस्टेंट है, k इंटू एक्स की पावर n का डेरिवेटिव आया था nx की पावर n-1। y = k कांस्टेंट है, तो dy/dx क्या बताया था, 0। मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 0 होता है। जैसे मैं इसका चाहे dy/dx निकालूं, चाहे dy/dt निकालूं, चाहे dy/dz निकालूं, सभी के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। अभी आप लोगों को हो सकता है dt dz को लेके कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बस चलने दो चीज़ों को। और वैसे भी कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो बड़ी लिटिल आवश्यकता है, उतना ही मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो, 12th पास वालों को, वो ये लोग सोच रहे हो कि सर आप इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेटा आप टेंशन ना लो, इतनी मेहनत कर देंगे कि आपने कल्पना नहीं की होगी, बस चलने दो। हमारा एक नेचर रहता है कि हम अपनी तरफ से सब चीज़ें बता के चलें, जिससे कि जब कोई कंसेप्ट कहीं पर यूज़ करें आगे, तो आपसे हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें कि यार ये हमने आपको बताया है। और अगर हम इस तरह से चीज़ें स्किप कर देंगे तो हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कहीं पर जाके कि हम ये बात आपसे कहें कि यार हमने आपको ये बताया है। तो प्लीज़ आप अपनी मेहनत बरकरार रखें, 1-2 क्लास में कुछ नहीं होता। क्लासेस तो संडे को 4 घंटे का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, 2-2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिवाली की छुट्टियाँ होंगी, 4-4 घंटे के 7-8 वीडियो देंगे तो 2-2 यूनिट कवर कर देंगे, वो सब टेंशन ना लो। हमेशा कोर्स कंप्लीट किया और अभी भी करेंगे, अब स्टार्ट हो गए तो हो गए स्टार्ट, ओके। ये सब फालतू की बातें मत सोचो, लेकिन पढ़ा रहे हैं यार, पढ़ो, क्योंकि यही सिस्टम है अपने। अब छोड़ो फालतू बात नहीं। जैसे y = sin x, तो इसका हर कोई बच्चा जो 11th क्लास में आ जाता है वो डिफरेंशिएशन जानता है, भले वो मेडिकल का हो चाहे मैथमेटिक्स का हो। अगर वो मेडिकल का स्टूडेंट है तब भी y = sin x का डेरिवेटिव उसको आना ही होगा। y = sin x, इसका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे dy/dx बराबर cos x। y = cos x का -sin x होता है, याद करने के लिए बोला था। y = tan x का sec² x होता है, cot x का -cosec² x होता है, sec x का sec x × tan x होता है, cosec x का -cosec x cot x होता है, ln x का 1/x होता है। यहाँ पे कन्फ्यूज मत करना, ये e की पावर x है और वो 1/x है, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ठीक है। इतने डिफरेंशिएशन आपको याद होने चाहिए, बाद बाकी जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा हम आपको बताते चलेंगे, ओके। चलिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लिख लीजिए, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लीजिए, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लीजिए। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते चलिए। जैसे पहला मैंने दिया आपको y = x² - sin x। दूसरा दिया आपको y = x² × sin x। y = sin x/x। y = 5√x + cos x + tan x। y = 3x + cot x + sec x प्लस कोसेक एक्स 6 दिया, मान लीजिए y =
2x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक, इतने कर लीजिए। फिर और देते हैं, मान लो 7वां हमने दिया आपको y इक्वल टू x की पावर 5 प्लस e की पावर x। यार फिजिक्स में काफ़ी सिंपल यूज़ करने हमको। फिर एक दिया हमने y इक्वल टू e की पावर x प्लस ln x प्लस 10x। इतने डेरिवेटिव जरा कर लो। फिर पहले आप डिफरेंशिएट कर दो इनको, पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लो इनको, एक एक करके कर लीजिए इनको। ठीक है, करता हूँ सॉल्व। चलिए पॉज करके ट्राई कर लो आप लोग। इनको नहीं आता यार वो 100% करें। जैसे ये लिखा हुआ है पहला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx। अब बताइए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ओरल याद हो गया होगा आपका, x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो बताइए n का काम करेगा तो 2x और 2 माइनस 1 लगेगा, माइनस साइन x का डेरिवेटिव बताइए क्या होता है cos x। तो बराबर क्या आ गया बताइए, ये आ गया 2x माइनस cos x। ठीक, क्लियर। फिर जरा ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा हमने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब देखिए ये प्रोडक्ट रूल से होगा, क्योंकि इसको फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, इसको सेकंड फंक्शन कहेंगे। तो बताइए dy अपॉन dx इक्वल टू प्रोडक्ट रूल से क्या बताया था, पहले एक फंक्शन को बचाते हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस फिर जो पहले डिफरेंशिएट किया है उसको बचाते हैं, और जो पहले डिफरेंशिएट नहीं किया उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप किसको मान लीजिए जैसे एक्स स्क्वायर और d अपॉन dx ऑफ साइन एक्स प्लस यहाँ से आ जाएगा ये साइन एक्स, क्योंकि ये डिफरेंशिएट कर दिया, फिर d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव बताइए cos x प्लस ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। क्लियर। ठीक है, करते रहो यार, बहुत आसान है एकदम से। हटा दूँ इसको मैं। ठीक, फिर देखिए नंबर 3 y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन x। तो इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, क्योंकि ये कैसा फॉर्मेट है बताइए, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x वाला फॉर्मेट है। ठीक, तो क्वेश्चन रूल लग जाएगा या डिवीजन रूल लग जाएगा। बताइए डिवीजन रूल में क्या बताया था हमने, dy अपॉन dx बराबर, पहले डिनोमिनेटर का क्या करो, स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कर दिया, जिसका स्क्वायर किया उसको पहले बचाइए, इनटू फिर d अपॉन dx ऑफ साइन x, फिर माइनस, अब जिसको डिफरेंशिएट किया उसको बचाइए आप, साइन x इंटू d अपॉन dx ऑफ x। इस तरीके से करते हैं तो ये आ जाता है dy अपॉन dx बराबर, ये आ जाएगा x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव बताइए क्या आएगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, नहीं तो एक बार वो देख लो। x की पावर 1 मानेंगे इसको, तो ये dy अपॉन dx जो आ जाएगा, तो ये जो पावर होगी वो 1 आगे आ जाएगी, x 1 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0 बराबर 1। इस तरह से आ जाता है। तो याद भी कर लो y इक्वल टू एक्स है, उसका डेरिवेटिव सीधे सीधे 1 होता है। ओके, ठीक, उसका डेरिवेटिव सीधे सीधे 1 हो जाता है। ओके, ठीक। तो ये हो गया। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में क्या था, ये था y इक्वल टू 5 रूट एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस
10x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला केस है। तो आपको बताया था कि अगर कुछ फंक्शन एडिशन में दिए हैं और उनको डिफरेंशिएट करना है पूरे फंक्शन को, तो आप एक एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके भी जोड़ या घटा सकते हैं। तो इसमें सीधे सीधे आ जाएगा d/dx ऑफ क्या आएगा बताइए 5√x प्लस d/dx ऑफ cos x प्लस d/dx ऑफ tan x। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर dy/dx जो आ जाएगा dy/dx बराबर, अब बताइए ये 5 तो एज इट इज रहेगा, और बताइए रूट एक्स का कांस्टेंट है बाहर आएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव बहुत तेजी से रटाया था, मैंने कहा याद कर लेना, काफ़ी बार यूज होता है। तो 1/2 रूट एक्स, यही तरीका होता है। cos x का डेरिवेटिव बताइए माइनस साइन एक्स, और प्लस tan x का डेरिवेटिव बताइए sec स्क्वायर x, अभी अभी याद कराया है। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर x। क्लियर? जिनको नहीं आता है वो ट्राई करें, नहीं तो पॉज करके आप समझिए चीज़ों को। ठीक, हटाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है फिर 5 y इक्वल टू 3x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cosec x। तो dy/dx बराबर, अब देखिए इसको लिखेंगे d/dx ऑफ 3x प्लस d/dx ऑफ cot x प्लस d/dx ऑफ sec x प्लस d/dx ऑफ cosec x। तो ये बताइए dy/dx कितना आ जाएगा बताइए। 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, बता चुका हूँ। प्लस cot x का डेरिवेटिव बताइए क्या बताया, माइनस cosec स्क्वायर x बताया, प्लस sec x का डेरिवेटिव बताइए क्या बताया, sec x इंटू tan x बताया। ठीक, प्लस और cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x बताया। क्लियर? एकदम आसान चीज़ें हैं, करते जाइए आप लोग। ठीक है, हटाएं। नेक्स्ट देखिए ज़रा, फिर कर लेते हैं ज़रा 6 y इक्वल टू 2x अपॉन साइन x प्लस cot x। आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए dy/dx बराबर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा या डिवीजन रूल लगेगा। ओके, तो पहले आप इसमें डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये आ जाएगा साइन x प्लस cot x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर जिसको यहाँ स्क्वायर करते हैं उसको पहले बचाते हैं। तो साइन x प्लस cot x, फिर d/dx ऑफ क्या कर देते हैं 2x। थोड़ी जगह नहीं है वहाँ पर, तो मैं इसको दोबारा हटाता हूँ पूरा। इसको मैं dy/dx की जगह y डैश प्रेजेंट कर दूँ, बात तो एक ही है, बराबर। अब आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन x प्लस cot x का स्क्वायर, फिर आप इसको ऊपर लिखेंगे साइन x प्लस cot x इंटू d/dx ऑफ क्या आ जाएगा 2x माइनस, फिर जिसको स्क्वायर किया था उसको बचाइए, साइन x प्लस cot x इंटू
डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x। क्लियर? तो y डैश ये भी डिफरेंशिएशन होता है, dy अपॉन डी एक्स ही होता है। ठीक, ये भी dy अपॉन डी एक्स ही होता है। तो ये आ जाएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, अब तो रट गया होगा काफ़ी देर तक, माइनस ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉट एक्स और 2x का डेरिवेटिव, गलत कर दिया यार प्लीज़, गलत हो गया, ठीक है हटा देता हूँ, गलत हो गया प्लीज़। ठीक, इसको लिखेंगे y डैश इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉट एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे इसको एज इट इज लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये आ जाएगा 2x माइनस, फिर 2x को बचाएंगे इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा y डैश इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉट एक्स और 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव बताइए कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स का माइनस कोस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स और डिवाइडेड बाई, बाद बाकी इससे आगे आप सॉल्व ना करिए, साइन एक्स प्लस कॉट एक्स का स्क्वायर। क्लियर हो गया? इस तरह से आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एकदम आसान है, कठिन नहीं है। y इक्वल टू x की पावर 5 प्लस e की पावर x, तो ये जो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा, अब x की पावर 5 का क्या हुआ 5x की पावर 4 प्लस e की पावर x का e की पावर x ही होता है। बता चुका हूँ, थोड़ा पानी लो। ठीक है, क्लियर हो गया? 8वां देख लीजिए, y इक्वल टू e की पावर x प्लस ln x प्लस 10x, तो इसका जो dy अपॉन डी एक्स होगा ये आ जाएगा e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ln x का बता चुका हूँ 1 अपॉन x होता है और 10x का sec x इंटू 10x होता है। ठीक, चलिए उतारिए। उतारिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब देखिए, पिछली क्लास में हमने शायद आपको 5 रूल तक चीज़ें पढ़ा दी थी, 5 रूल बता दिए थे। ठीक है, 6 रूल बता दिए थे, 6। ठीक है, 7वां रूल लिखेंगे। चेन रूल। चेन रूल बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे dy अपॉन डी एक्स लिखना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं। देखो, अगर दो बार मुझे फंक्शन डिफरेंशिएट करना है तो मान लो dy अपॉन डी टी लिखा, और ये भी तो लिख सकता हूँ dt अपॉन डी एक्स। तो ये देखो, ये दोनों क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट, तो ये dy अपॉन डी एक्स ही लिखा हुआ है। ये अगर 3 में लिखना है, ऐसे ही समझ लो, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी टी डी जेड अपॉन डी टी इंटू
डी टी अपॉन डी एक्स, ये कितने भी बढ़ाते जाओ तो इसको क्या कहते हैं, चेन। ये डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या बना दी, चेन बना दी। ये चेन, ये चेन। भाई आप देखेंगे तो ये देखो, ये चला गया यहाँ से, ये यहाँ से चला गया, तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो बचा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। ठीक है, अब इसका लॉ क्या कहता है, जैसे अभी तक आप पढ़ते थे y इक्वल टू एक्स की पावर n, ध्यान से सुनना। तो जब हम लिखते थे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये आ जाता था n एक्स की पावर n माइनस 1। अब आगे का स्टेप मैंने आपको नहीं बताया था अभी तक, अब यहाँ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि इस x को भी डिफ्रेंशिएट करना होता है और इसको लिखा जाता है डी एक्स बाई डी एक्स। जैसे अगर मुझे इसी में लिखना होता डी वाई अपॉन डी टी लिखना होता, ध्यान से सुनना, तो ये बता क्या आएगा। तो पहले हम इस पावर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जो रूल है एन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू फिर इस x को डिफ्रेंशिएट किया जाता है एक्स को, तो d अपॉन डी टी ऑफ x। ये फंडे की बात है, अभी समझ में आएगा। हल्का सा स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट किया है मैंने। देखो जैसे मान लीजिए इसको हमको लिखना होता डी वाई अपॉन डी जेड, अब देखो लिखना आ जाएगा एटलीस्ट आपको। तो पहले आप उसी रूल से लिखेंगे एन एक्स n माइनस 1, फिर इस x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d अपॉन डी जेड ऑफ x, ये लिखा जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। एग्जाम्पल से ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। देखो ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको समझा दूँ मैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा होता y इक्वल टू साइन एक्स लिखा होता है। ये देखो अभी समझ में आ जाएगा, साइन एक्स, या और कोई छोटा ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर की पावर n होता, ये होता। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर लिखते हम इसको, ठीक, तो क्या लिखते पता है, ये लिखते n और एक्स स्क्वायर। एक तरह से जो एक्स स्क्वायर है आप उसको एक फंक्शन ही तो मान रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर, या इसका अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो हम इसको ऐसे सोचेंगे बच्चों, जैसे ये होता है y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इसका डेरिवेटिव अभी आपने पढ़ा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू और क्या लिखते हैं डी एक्स बाई डी एक्स। अगर यही होता हमें लिखना होता डी वाई अपॉन डी टी, तो क्या लिखते हैं, अब आप सीख चुके हैं एन एक्स की पावर n माइनस 1 और डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं। तो अगर अब बताइए जैसे कोई फंक्शन होता y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इसकी पावर n होता, तो इसको क्या कर रहे होते, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो यार अभी तक जितने केस थे सब सिंपल थे और कठिन हमको फिजिक्स में पढ़ने भी नहीं है, पर थोड़ी सी इधर उधर हल्का हल्का तो जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं, 100% सीख जाओगे, 100%। मतलब सबसे कमजोर लास्ट बेंच का स्टूडेंट भी ये सब चीज़ें सीख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, पहले इस एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर को, उसी एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 इंटू इसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये इसका रूल है, ये इसका रूल है। ठीक, ये इसका रूल है। कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको तो बेहतर समझ में आएगा आपको। देखो जैसे y इक्वल टू होता साइन एक्स और इसकी पावर मान लो 4 होता, तो पहले रूल क्या कहेगा जो आपको सिखाया है, पहले आप इस 4 को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर रूल लगाएंगे तो 4 इंटू साइन एक्स। एक तरह से ये पूरा फंक्शन एक एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है, एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है, और यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1 इंटू, अब इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा किसको, साइन एक्स का। ये फंडे की बात है। अभी तक वो क्या था कि डी एक्स बाई डी एक्स होके 1 बन जाता था, लेकिन अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब आप क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू, ये आ जाएगा साइन 3 आ जाएगा इंटू इंटू और साइन एक्स का डेरिवेटिव बताइए कॉस एक्स। क्लियर हुई, हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक,
पॉज करके उतारो। जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल देखिए, अगर यही होता जैसे y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 4 होता, ये होता, तो अब देखिए क्या करते हैं इसको, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब पहले 4 से स्टार्ट करें, इसको पूरे को f ऑफ x मानेंगे, ठीक। तो देखो ये आ जाएगा 4 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर क्या आएगा बताइए, 4 माइनस 1 इंटू, फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनते जाना। तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखिए ये तो आ जाएगा 4 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और ये कितना बन जाएगा 3 इंटू, अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ध्यान से सुनना, तो पहले साइन को करेंगे तो साइन का क्या आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर भी डिफरेंशिएट होगा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कंसेप्ट की बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यह आ जाएगा 4 साइन एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितना था 3 इंटू, ये क्या था बताइए कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और आखिरी में लिखेंगे अभी भी डी एक्स बाई डी एक्स, और ये क्या बन जाता है 1 बन जाता है, तब जाके इसका पीछा छोड़ते हैं। मतलब जितने भी फंक्शन के अंदर फंक्शन मिलते जाते हैं सबको डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं जब तक आखिरी में वैल्यू 1 ना मिल जाए, ठीक, जब तक वैल्यू आखिरी में 1 ना मिल जाए, ठीक है। कई बार 1 नहीं भी मिलेगी, देखो कैसे क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा बेटा सारी बातें। जैसे मान लो ये हम कहते हैं y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम इसको लिखते हैं तो बताइए साइन का क्या आएगा कॉस एक्स स्क्वायर, आगे साइन का डिफरेंस इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा 2x, और फिर x का कितना आएगा डी एक्स बाई डी एक्स, जो कि ये कितना बन जाएगा 1। लेकिन अगर इसी में फाइंड आउट करना होता मान लो डी वाई अपॉन डी टी, तो देखो कैसे चलते। अब देखिए साइन एक्स स्क्वायर का तो क्या बन जाएगा वही कॉस एक्स स्क्वायर बन गया, और फिर इनटू लिखते डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते, तो ये आ जाता डी वाई अपॉन डी टी, या सीख जाओगे टेंशन लेने का नहीं, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, ये हो गया, लेकिन आखिरी में अब x का जब करोगे t के रेस्पेक्ट में तो ये dx अपॉन dt, अब ये लास्ट में बच जाएगा, अब ये लास्ट में बच जाएगा। क्लियर हुई बात? थोड़ा सा फोकस करो, हल्का सा हो सकता है इरिटेशन हो रहा हो, लेकिन काफी यूजफुल होता है ये सब, आखिरी में बच जाएगा। आगे बढ़े। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये होता, करिए डी वाई अपॉन डी एक्स का अगर करते देखिए तो ये क्या आता, पहले साइन का क्या हो जाता कॉस एक्स स्क्वायर प्लस, यार देखते ही देखते आएंगी चीजें, इनटू फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये तो हुई है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू, अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सम वाला रूप लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x और 3x का कितना आ जाएगा 3। लेकिन अगर आप ये लिखते डी वाई अपॉन डी टी लिखते, यहाँ से थोड़े से कन्फ्यूजन भी होते हैं तो कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो देखिए ये क्या आ जाता है, अब साइन का तो क्या हो जाता है कॉस, ध्यान रखना t असल में लास्ट वाले फंक्शन पर ही देखा जाता है dx बाई dt पर, ओके। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर, ये तो है ही कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू, अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा बताइए 2x, फिर x को करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी, ठीक, डी एक्स बाई डी टी प्लस फिर 3x को करेंगे तो 3 इंटू फिर x को करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी। फंडा समझ में आया? जब हम यहाँ पे कर रहे थे ये, तो देखा जाए तो ये असल में यहाँ पर जब आप कर रहे थे इसको, तो ये जो चीज़ थी जब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, इसको डिफ्रेंशिएट, तो असल में ये क्या लिखा जाता है 2x इंटू, लिखा ऐसे ही जाता है डी एक्स बाई डी एक्स, पर ये वैल्यू क्या बन जाती है 1 बन जाती है, और 3, और इसको भी लिखते हैं डी एक्स बाई डी एक्स, जो फिर से क्या बन जाता है 1 बन जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने डी एक्स बाई डी एक्स नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर तो t है ना, तो डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर हुआ? और थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, और थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। जैसे ये होता y इक्वल टू एल एन ऑफ x होता, तो आप क्या करते dy अपॉन डी एक्स, इसको लिखते हैं 1 अपॉन एक्स इंटू, अभी भी x डिफरेंशिएट होता है, और डी एक्स बाई डी एक्स लिखते हैं जिसकी वैल्यू आ जाती है 1 बाई एक्स। लेकिन अगर इसी में लिखते हैं आप डी वाई बाई डी टी, तो देखिए एल एन एक्स में 1 अपॉन एक्स इंटू, अब इसको क्या लिखा जाता डी एक्स बाई डी टी, जो 1 नहीं होता, अब ये बच जाता। अब आप ये मत सोचना सर इसको कैसे निकालेंगे, वो तो आगे फिजिक्स में क्वेश्चंस आएंगे तो समझाएंगे आपको, पहले एक प्रोसेस तो सीख लो। या डिफरेंशिएशन के मैथमेटिक्स वाला पार्ट थोड़ी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में क्या यूज होना ये पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसी में यही होता y इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये होता, तो बताइए क्या करते डी वाई अपॉन डी एक्स। अब वही ये x का काम करेगा, तो ये तो पहले तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और फिर इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। फंडा क्लियर? फिर इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जानते ही हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 का 0। लेकिन अगर यार यही आपको करना होता डी वाई अपॉन डी टी करना होता, मान लीजिए, ठीक है, अगर यही आपको डी वाई अपॉन डी टी करना होता, तो देखिए कैसे करते, ये लिखते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो आ ही जाता, फिर आप लिखते हैं डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखते हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो आ जाता डी वाई अपॉन डी टी बराबर, ये तो आ ही जाता 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करते तो देखिए एक्स स्क्वायर का पहले आएगा 2x इंटू, फिर x का क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी। अच्छा 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो किसी भी फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या आता है 0, बता चुका हूँ, आराम से देख लो। ठीक है, हटाएं, पॉज करके उतार लिया करो तुरंत। और प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करते चलो, उसी से होता है। जैसे y इक्वल टू ई की पावर x होता, तो अगर मैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखता, तो क्या लिखता है ई की पावर x, और x का भी डिफरेंशिएट करना है, तो डी एक्स बाई डी एक्स, जो कि क्या बन जाएगा 1, तो बराबर क्या बन गया ई की पावर x। लेकिन अगर यही मैं लिखता डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, तो क्या लिखते बताइए ई की पावर x इंटू, क्या लिखते डी एक्स बाई डी टी लिखा जाता, जो कि 1 नहीं होता, बच जाता। ठीक, अब इसी में अगर ऐसा होता y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर होता, मान लीजिए y की पावर ई की पावर एक्स स्क्वायर होता, तो अगर आप लिखते डी वाई अपॉन डी एक्स, तो देखो कैसे करते,
पहले e की पावर एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बताइए dy अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, बताइए इसका। ये e की पावर एक्स स्क्वायर तो एच रहेगा, ठीक, इनटू, और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x इनटू, अभी भी इसको dx बाई डी एक्स लिखेंगे बच्चों, लेकिन अगर यही करना होता आपको dy बाई डी टी, थोड़ी प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसी तरीके से। तो देखिए ये तो x का काम करेगा, तो ये तो क्या रहेगा e की पावर एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, इनटू d अपॉन डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाता। ज़्यादा कठिन नहीं करने, फिजिक्स में इतने से ही काम हो जाता है। तो ये जो आ जाता dy अपॉन डी टी बराबर, ये तो आ जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर इनटू, अब एक्स स्क्वायर का बताइए क्या आएगा 2x आएगा, इनटू फिर x का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई डी टी लिखा जाएगा। क्लियर हुई बात? क्लियर होने लगी बात है? पॉज करके उतारो। और प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे y इक्वल टू होता tan ऑफ, और e की पावर x ही होता, ठीक। तो अगर आप इसको dy बाई डी एक्स लिखते, क्या लिखते, tan का करते, पहले tan का क्या होता बताइए sec स्क्वायर, अब ये तो x का काम करेगा e की पावर x इनटू, फिर हम e की पावर x का करते, देखते चलो ये आ जाता। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर sec स्क्वायर e की पावर x इनटू, और e की पावर x का e की पावर x ही आता, ठीक। लेकिन अगर यही ऐसा हो जाता y इक्वल टू tan ऑफ e की पावर sin x हो जाता, तो अब देखिए क्या होता, dy अपॉन डी एक्स बराबर, देखते चलो, tan x का बताइए क्या आ जाता, उसी तरीके से आ जाता sec स्क्वायर e की पावर sin x इनटू, फिर इस पूरे फंक्शन का करते d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर sin x। क्लियर हुआ? फिर इसको कैसे करते, dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये तो है ही sec स्क्वायर e की पावर sin x, ये आ जाता, और d अपॉन, जब इसका करते तो ये तो e की पावर sin x आ जाता, इनटू फिर sin x का करते d अपॉन डी एक्स ऑफ sin x, और फिर x का भी करेंगे, लेकिन वो dx अपॉन डी एक्स 1 बन जाएगा, ठीक। तो अब जरा देखिए dy बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर e की पावर sin x इनटू, ये आ जाएगा e की पावर sin x इनटू, बताइए sin x का क्या आ जाएगा cos x इनटू, फिर आखिरी में dx बाई डी एक्स। लेकिन अगर टाइम होता तो यहाँ पे dx बाई डी टी आ जाता। क्लियर होने लगा? क्लियर होने लगा? चलिए पॉज करके उतारिए और एक हद कर लीजिए। जैसे y इक्वल टू होता साइन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6, ये होता। फाइंड dy अपॉन डी टी, चलो निकालो, फाइंड dy अपॉन डी टी, करिए भाई। करिए, तो बताइए क्या आ जाता है इसका, dy अपॉन डी टी बराबर, पहले साइन का होगा, ठीक, तो साइन का क्या आ जाएगा कॉस, ये एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस 6 इनटू, फिर क्या आ जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6। तो ये यहाँ से आ गया dy अपॉन डी टी बराबर कॉस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6 इनटू, इसका क्या डेरिवेटिव आएगा बताइए, टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t प्लस 2t का 2 प्लस 6 का 0। दिस इज योर आंसर। तेज तो नहीं हो रहा, देश आसान एकदम।
ठीक है। अब तो मुझे लग रहा है मैं काफ़ी बढ़िया स्मार्ट बोर्ड चला रहा हूँ। ठीक है, और देख लीजिए कुछ। ठीक, जैसे ये काफ़ी फेमस होता है y इक्वल टू 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मान लो ये करना है डिफरेंशिएट। फाइंड dy अपॉन dx, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो बताइए, अब इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, पावर डिवीजन रूल लगेगा। तो dy अपॉन dx देखते जाइए। तो पहले आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, या एक मिनट, इससे पहले आप इसको देख लो, एक मिनट अभी कराते हैं। जैसे y इक्वल टू केवल ये होता रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये लिखते d अपॉन dx ऑफ, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। क्लियर। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते dy अपॉन dx, ओके, तो बताइए क्या आ जाता। अब ये पावर रूल लगेगा तो ये आएगा पहले 1/2 ये अदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हाफ माइनस 1 इनटू, फिर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन dx ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर, बताइए क्या आएगा 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा -1/2। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वायर तो सिंपली एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताइए क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक, तो ये जो भी आ जाए आपका dy अपॉन dx बराबर, तो देखिए वो 2 है तो 2 से 2 ये मर गया, तो ऊपर क्या बच गया x, ये माइनस पावर है तो नीचे आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। इसको उतार लो, काफ़ी यूज़फुल होता है फिजिक्स के क्वेश्चंस में, आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्लियर। अब जरा इसको ट्राई करके देखो, इस पर आता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन रूल लगेगा, तो इसमें पहले आप इसको स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर जिसको स्क्वायर किया जाता है उसको ऊपर बचाया जाता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन dx ऑफ 1, जिसका आगे 0 आना है पर लिखेंगे तो आई माइनस, फिर 1 जस्ट इंटू d अपॉन dx ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाता है बच्चों dy अपॉन dx बराबर। अब देखिए 1 का डेरिवेटिव ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 0 माइनस d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब यार इसका डेरिवेटिव अभी अभी मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने अभी भी आपको, इसका डेरिवेटिव क्या बताया था बताइए। अगर y इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अभी अभी आप बैक जाइए, तो dy अपॉन dx जो मैंने बताया था, शायद इसका डेरिवेटिव आया था x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया था, यही आया था ना, चेक करो, यही आया था। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, ये आ जाता है इसकी जगह, तो माइनस एक्स अपॉन, स्क्वायर करेंगे तो यार ये हट जाएगा, स्क्वायर था, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन
रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पहले से यहाँ पर है कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बराबर आ गया ये माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, करके देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिए। हटाएं, ऐसा एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यू है, मान लो एक्स क्यू ले लो प्लस 2 ले लो, ये ले लीजिए। चलिए फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स करो अपने आप, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स करके देखो, जरा पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, चलिए करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वही डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, तो यह स्क्वायर करके तो हट ही जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस 2। ठीक है, ये आ जाएगा सीधे सीधे। फिर जिसको स्क्वायर करते हैं उसको ऊपर बचाते हैं, तो ऊपर बचाएंगे एक्स क्यूब प्लस 2 का रूट, ये बचाते हैं, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर करेंगे माइनस, फिर जिसको डिफरेंशिएट किया उसको बचाते हैं, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका करेंगे रूट ऑफ, चाहो तो रूट लगा लो इसमें, ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स क्यू, ये है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब बताइए क्या आ गया, ए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस 2, और बताइए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका डेरिवेटिव आप अलग से फाइंड आउट कर लो तो फायदे में रहोगे, जो भी निकल के आ जाए, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। केवल प्रोसेस देखो, आंसर की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं, अननेसेसरी। अगर इसका डेरिवेटिव आप अलग से कर लो, या मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है y इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब की पावर हाफ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए पावर है तो पहले पावर आगे आएगी, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब 1/2 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस 2, तो यह आ जाता है बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये तो आ गया, अब ये -1 बनेगा यहाँ पर, तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब की पावर माइनस हाफ। देखना बता क्या हो गया इसमें, आ गया। ठीक, यहाँ थोड़ी जगह नहीं है, हटाता हूँ उसको। ठीक है, थोड़ी जगह नहीं है, ठीक। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो भी, चलो डिफरेंशिएशन आ जाए, काफ़ी देर से हम सिखा रहे हैं आपको, इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे जो भी आ जाए।
ठीक है, जो भी आ जाए इसका डेरिवेटिव। ठीक है, आपको तो हम करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक, आपको करके दिखा दें। देखो y इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स क्यू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स क्यू की पावर हाफ। ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हाफ आ गया आएगा, अब तो सब सीख ही चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स क्यू और हाफ -1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स क्यू। ठीक, ये आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये -1 बनेगा तो ये आ जाएगा 1/2 ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स क्यू की पावर हाफ इनटू, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे देखिए तो इसका 0 आएगा, कांस्टेंट है, और प्लस 3x की पावर 3 का आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक आएगा यहाँ पर dx बाई dx भी, लेकिन वो तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसकी वैल्यू आप वहाँ पुट कर दीजिए, तो एक तरह से ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, ये आ गया 3x स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस, चलो वो तो लिख ही गया। ठीक है, ठीक है, चलिए करिए प्रैक्टिस, और एक आध देख लो। जैसे y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी होता, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बताइए क्या करते, तो ये तो यही होता है ई की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ये आ जाता डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको और करना होता, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये तो यही हो गया ए एक्स प्लस बी इंटू, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 0। तो ये जो आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर a e की पावर ए एक्स प्लस बी। ओके, इस तरह से आ जाएगा। एक और कर लो एग्जाम्पल आप, y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या आता बताइए, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब प्रैक्टिस में आ गया होगा, तो ये e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x तो होता ही होता, और यहाँ पर लिखना होता d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये लिखना होता कि नहीं लिखना होता, ये आ जाता डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो ये तो हो ही जाता e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक, इनटू अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x का क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा और 3x का 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो इतनी प्रैक्टिस आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक, इतनी प्रैक्टिस आपके लिए सफिशिएंट है। आगे बढ़ें, चलिए अब आता है इसमें डबल डेरिवेटिव। डबल ट्रिपल डेरिवेटिव होते हैं, डबल डेरिवेटिव और जो भी है। जैसे देखिए y इक्वल टू, जैसे हमने कहा x की पावर 6, तो इसका पहला डेरिवेटिव y डैश लिखा जाता है, तो ये आ जाएगा 6x की पावर 5। अब सीख गए। और डबल डेरिवेटिव एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश लिखते हैं, ये आ जाएगा 6 इंटू, अब x की पावर 5 का होगा तो कितना आ जाएगा 5x की पावर 4 बराबर कितना आ गया 30x की पावर 4। फिर एक बार डिफरेंशिएट मान लो और करें तो तीसरा डेरिवेटिव कहते हैं, तो ये आ जाएगा 30 इंटू
फिर x की पावर 4 का आ जाएगा x की पावर 3, तो ये आ जाएगा बेटा 120 x की पावर 3, और डिफरेंशिएट करते चले जाओ। तो ये क्या कहलाता है? फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव। ये क्या कहलाता है? सेकंड डेरिवेटिव। ठीक, ये क्या कहलाता है? थर्ड डेरिवेटिव। ऐसे आप करते चले जाइए। और करना एक बार तो y4 बराबर ये 120 आ जाएगा इंटू x का कितना आ जाएगा? 3x²। ये कितना आ जाएगा बताइए? 240x²। तो ये कौन सा हो गया बताइए? फोर्थ डेरिवेटिव। इस तरह से चले जाते हैं। ये भी थोड़े बहुत फिजिक्स में काम आते हैं, ज़्यादातर सेकंड डेरिवेटिव तक ही काम आते हैं, पर ऐसा कोई कठिन नहीं था। ठीक है, हटाएं। जैसे देखिए, मान लीजिए y इक्वल टू हमने कहा y इक्वल टू t की पावर q -6t² प्लस 9t। अब मान लीजिए ये फाइंड आउट करना। फाइंड y डॉट भी कह सकते हो, y डबल डॉट भी कह सकते हो, एंड y ट्रिपल डॉट भी कह सकते हो, या आप कैसे कह सकते हैं और y डैश कह सकते हो, या y प्राइम, y डबल डैश, या y डबल प्राइम, या y ट्रिपल डैश, ट्रिपल प्राइम, ये भी कह सकते हो। कहा भी जाता है इसी तरीके से। ठीक, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। dy/dx या dt के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं बराबर फर्स्ट डेरिवेटिव tq का क्या होगा बताइए? 3t² माइनस 6t² का क्या होगा? सब सीख गए होंगे 12t, और 9t का क्या होगा? 9। फिर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे y डबल डैश बराबर 3t² का कितना आ जाएगा? 6t। इसका कितना आ जाएगा? -12। इसका कितना आ जाएगा? 0। फिर एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे बराबर 6t का 6 आएगा, इसका 0 आएगा, और 0 था ही। और अब अगर इसका फोर्थ डेरिवेटिव भी मान लो आप निकालने चले गए तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि अब ये कांस्टेंट फंक्शन है। ये आपका डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, ये सब आता रहता है। ठीक है, ये सब आता रहता है इसमें। ठीक, ये सब आता रहता है। ठीक, अब देखो बच्चों, कुछ फिजिक्स में जो डेफिनेशंस हैं, जैसे आपसे मैं शुरुआत में ही कह रहा था कि फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज़ एब्सोल्युटली डिफाइन होती हैं, फिर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे आते हैं जो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बोला वर्क डन। फिर ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट करके डिफाइन होते हैं। फिर ऐसे भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो इंटीग्रल करके डिफाइन होते हैं, कुछ डेरिवेटिव करके भी डिफाइन होते हैं। तो 2, 4, 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज करके भी डिफाइन होते हैं। तो आराम से देख लो, ये सब आपको लर्न करना है। जैसे ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ कि dy/dx को पढ़ते क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये पढ़ते हैं इसको। डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये पढ़ते हैं, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। पर जब हम फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं तो ये वाली लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे मैंने लिखा डी वी अपॉन डी एक्स, तो क्या लिखेंगे, वी क्या है यहाँ पर वेलोसिटी है मान लो, ठीक, तो क्या लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे मैंने लिखा डी एफ अपॉन डी टी, यहाँ पर ये फोर्स है, ठीक, फोर्स है, तो क्या लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के मैं नाम लिखता हूं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के नाम लिखता हूं। जैसे आप अभी मैं जो अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा वेलोसिटी, तो जो v होती है ये डिफाइन होती है ds बाई डी टी। तो बताइए क्या डिफाइन करते हैं इसको, वेलोसिटी इज द, ये अब देखो इस रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, ये मैं वेलोसिटी पढ़ाते समय आपको समझा दूंगा, फिलहाल वो मैथमेटिकल बातें ही कर रहा हूं, उसी लैंग्वेज में बोल भी रहा हूं। तो ds बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फिर अगली फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है, वैसे हैं काफ़ी पर अभी मैं काइनेमेटिक्स से रिलेटेड दो चार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसे एक्सीलरेशन आता है या रिटार्डेशन, ये होता है डी वी अपॉन डी टी। तो अब देखो ये अब अपने आप पढ़ लोगे, क्या बताइए, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या मतलब है उसका वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा, अभी उसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज को केवल बोल रहा हूँ। तो इसको करते हैं, एक्सीलरेशन is the rate of change of velocity किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फिर जैसे मान लीजिए तीसरी फिजिकल क्वांटिटी हम लिखें, ये हम लिखते हैं फोर्स। जो फोर्स होता है वो होता है डी पी अपॉन डी टी। पी असल में यहाँ पर होता है मोमेंटम। मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी आगे डिफाइन करेंगे जो होती है P बराबर मास इनटू वेलोसिटी करके डिफाइन होता है, आगे डिफाइन करेंगे। तो ये एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है जो न्यूटन साहब ने डिफाइन की, जो दो फिजिकल क्वांटिटीज का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक, जिसमें एक स्केलर है एक वेक्टर है। तो बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum, rate of change of momentum with respect to time, rate of change of momentum with respect to time। ठीक, जैसे आगे आएगा और टॉर्क आएगा, टॉर्क तो वो होता है d अपॉन डी टी ऑफ L। L यहाँ पर होता है एंगुलर मोमेंटम। अब ये सब अब डिफाइन करने का मेरा मन नहीं है, पर अगर मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस की लैंग्वेज में बोलूँ तो बताइए मैं टॉर्क को क्या लिखूँगा, टॉर्क इज, केवल उतना बोलो जितना मैथमेटिक्स में मैंने पढ़ाया है। तो टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम with respect to time, rate of change of angular momentum with respect to time। जैसे आगे और आएगी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं पावर। तो पावर को डिफाइन करते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी, और डब्ल्यू होता है यहाँ पर बेटा वर्क डन। तो बताइए पावर क्या डिफाइन हो गया, रेट ऑफ वर्क डन। तो पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। ओके, पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। जैसे और एक सिम, ठीक है, इतना क्लियर कर लो, लिख लो सबको पॉज करके, काम आएगा, दिमाग खुलता चला जाएगा, फिजिक्स में बढ़ते चले जाओगे।
आगे बढ़ें। ये सब थोड़ा सा, ये नहीं कि तुम रट लो, थोड़ा सा फील करो, जब मैं आगे यूज करूँ तो कहोगे कि हाँ सर आपने पढ़ाया था ये सब। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट I, ये डिफाइंड होता है dq/dt। तो इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, करंट इज रेट ऑफ फ्लो कह देते हैं कई बार इसको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये सब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फिजिक्स में आप देखेंगे बार बार यूज होती हैं। ठीक है, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो यूज होती हैं। जैसे अभी हम आपको कुछ एग्जांपल्स इस पर कराएं साधारण। जैसे मान लो एस वेक्टर दिया हुआ है t² - 6t + 8 ये दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे केवल अभी फिजिक्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है, केवल किसकी बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की। तो आपसे पूछा जाए फाइंड वेलोसिटी, जो अभी आपने पढ़ा है, एंड एक्सीलरेशन एट t = 1 सेकेंड। देखो कैसे यूज होगा। तो मुझे पता है अगर मुझे s दिया हुआ है तो जो वेलोसिटी होती है वो डिफाइन होती है ds/dt। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dt ऑफ s क्या है बताइए, t² - 6t + 8 है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आ जाएगी, अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, t अभी सिखा दिया सर। ये बताइए क्या आ जाएगा, 2t आएगा, t² का -6 आएगा, इसका 0 आएगा। तो ये आ गई वेलोसिटी। अब जैसे आपसे पूछा है, कब पूछा है बताइए, जैसे आपको निकालना है एट t = बताइए कब, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे बताइए वेलोसिटी कितनी होगी। इस इक्वेशन में t की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 2 × 1 - 6 -4 मीटर/सेकेंड, जो भी आ जाए। क्या माइनस का मतलब है, ये सब आप काइनेमेटिक्स में देखें, कभी ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो a मैंने डिफाइन किया dv/dt, तो बताइए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और t = 1 सेकेंड पे कितना आएगा, यही आएगा, क्यों, ये क्या कांस्टेंट है। ये वैल्यू कैसी है बताइए, कांस्टेंट है। क्लियर हो गए फंडे। इस तरह से निकालते हैं। और एक एग्जांपल देख लो। ठीक, और देखो एग्जांपल, जैसे मान लो हमने s कह दिया, t³ + 6t² + 8t + 10 ये है। अब पूछा फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t = 2 सेकेंड। तो अभी आपको पढ़ाया हमने, वेलोसिटी को क्या डिफाइन करते हैं, ds/dt बराबर, तो ये आ जाएगा d/dt ऑफ t³ + 6t² + 8t + 10। बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बन के, बराबर t³ का कितना आ जाएगा बताइए, 3t² + 6t² का कितना आ जाएगा, 12t + ये आ जाएगा 8। और अगर a फाइंड आउट करना है तो एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे, क्योंकि वो डिफाइन हुआ था dv/dt। एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, ये बराबर ये आ जाएगा 6t + क्या आ जाएगा 12। अब d/dt मैंने कोई क्वांटिटी डिफाइन अभी तो की नहीं है, वैसे जर्क होता है, आगे बताऊंगा इसको। तो बताइए, अब देखिए एट t = 1 सेकेंड मान लो आपको फाइंड आउट करना है, तो v = कितना आ जाएगा बताइए। अब इसमें t की वैल्यू 1 सेकेंड आप पुट कर दीजिए, तो 3 × 1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा कितना, 12 × 1 + 8। तो v = जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 3 + 12 + 8 बराबर आ जाएगा 23 मीटर/सेकेंड।
अगर आपको ए फाइंड आउट करना है एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, ए फाइंड आउट करना है तो ए कितना है बताइए, 6t + 12 है, तो 1 सेकेंड पर 1 पुट कर दीजिए तो 6 + 12 बराबर कितना आ जाएगा, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब बातें हैं। तो ये सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेटिव करके डिफाइन होती हैं या रेट ऑफ चेंज करके डिफाइन होती हैं। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट और सिखाते हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, पहले मैं दिखा दूं मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है, फालतू की ज़्यादातर फालतू की बातें ना करने से। जैसे कुछ ग्राफ आएंगे, आप ग्राफ भी यार हम पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाई नहीं हमने अभी, हम ग्राफ जो पढ़ाएंगे वो काइनेमेटिक्स का जब ग्राफ पढ़ाएंगे ना उससे पहले सारे ग्राफ पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मान लीजिए देखिए मैं कुछ बना रहा हूं, जैसे मैंने ये बनाया, देखना ऐसे देख लो, ये ग्राफ बनाया, ये बनाया, ये बनाया, जरा समझिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी, जैसे हम किसी भी एक नॉर्मल इंसान से भी पूछें कि बताइए यार y की मिनिमम वैल्यू कहाँ है, तो वो कहेगा सर यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, वो कहेगा सर यहाँ पर है। तो x1 और x2, तो हम कहेंगे एट x1, जो दिख रहा है वही बोलो भी, एट x1 देयर इज मिनिमा there is minima, and at x2 there is maxima. Clear? At x1 there is minima and at x2 there is minima. At x1 there is minima and x2 there is maxima. अब देखो सबसे पहले, अब यहाँ पर मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि मिनिमा मैक्सिमा का मतलब क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, जिस वैल्यू पर मिनिमा होता है या मैक्सिमा होता है, जैसे मिनिमा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मिनिमा है और मान लो यहाँ पर इसकी वैल्यू ए है, कोई ए, और मैक्सिमा है मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर कोई वैल्यू है मान लो बी। ठीक, यहां पर वैल्यू बी है, आराम से देखिए। तो अगर आप x1 के नेबरहुड में जाएंगे, नेबरहुड का मतलब होता है अड़ोस पड़ोस, तो थोड़ा सा आप आगे जाते हैं, हल्का सा आगे जाते हैं, या हल्का सा पीछे आते हैं, हल्का सा पीछे आते हैं, या हल्का सा आगे जाते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो, आप हल्का सा आगे जाते हैं या हल्का सा पीछे आते हैं, आप ये देखेंगे कि उस पॉइंट के हल्का सा आगे या पीछे जाने पर उस पॉइंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मैक्सिमा। मतलब मैक्सिमा का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अपने नेबरहुड में सबसे ज्यादा होती है, अपने नेबरहुड में, अपने नेबरहुड में। मतलब हल्का सा आगे हल्का सा पीछे जाने पर आप देखोगे कि हल्का सा आगे जाओगे तब भी वैल्यू घटेगी और हल्का सा पीछे आओगे तब भी वैल्यू घटेगी, तो हम कहते हैं यहाँ पर क्या है, मैक्सिमा। इसी तरीके से मिनिमा में क्या होता है कि उसके नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सबसे कम होती है, मतलब हल्का सा आगे जाओगे तब भी फंक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, या हल्का सा पीछे आओगे तब भी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं, मिनिमा कहते हैं। तो अगर किसी पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू घटे तो
उस पॉइंट पर मैक्सिमा, अगर किसी पॉइंट पर उसके नेबरहुड में वैल्यू बढ़े तो मिनिमा। ठीक, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि एट मैक्सिमा, ठीक, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, value of the function is maximum in its neighborhood. तो मैक्सिमा पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसके नेबरहुड का मतलब होता है अड़ोस पड़ोस, मतलब हल्का सा आगे जाओ या हल्का सा पीछे आओ। इसी तरीके से एट मिनिमा ठीक, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज minimum in its neighborhood. तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है, नेबरहुड में तो मिनिमा होता है, अगर नेबरहुड में वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है तो क्या होता है, मैक्सिमा। अब देखिए मैथमेटिकली, या जो अभी आपको पढ़ा रहे थे, अगर आपको मैंने इतनी देर से समझाया है, इतने पिछली क्लासेस चल रहे हैं, अगर आप स्लोप का फंडा देखें तो बताइए, अगर यहाँ पर मैं स्लोप की बात करता हूँ, क्या ये टेंजेंट का स्लोप ऐसा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप ऐसा होगा? तो बताइए यहाँ पर स्लोप क्या है, बताइए। स्लोप होता है dy अपॉन dx, अब तो पढ़ाई चुके हैं, तो dy अपॉन dx 0 होगा, और यहाँ पर भी dy अपॉन dx क्या होगा, 0 होगा। तो एक पॉइंट आपकी समझ में ये आ गया कि मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों लोकेशन पर जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो 0 होता है। तो ये बात भी आप स्टार करके लिख दीजिए, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, दोनों पर यार, मैक्सिमा एंड मिनिमा इज 0। तो दोनों ही लोकेशन में जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये बड़ी खास बात है। आप देखिए यहाँ पर भी स्लोप 0 और यहाँ पर भी स्लोप 0 है। क्लियर? तो मैक्सिमा मिनिमा का आपको फिजिक्स के हिसाब से या ये तो मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको क्लियर हो गया। तो मिनिमा पर वैल्यू क्या होती है, नेबरहुड में सबसे कम होती है और स्लोप 0 होता है। मैक्सिमा पर वैल्यू नेबरहुड में सबसे ज़्यादा होती है और स्लोप 0 होता है। तो स्लोप दोनों ही लोकेशन पर 0 होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आराम से पॉज करके उतार लीजिए। देखिए जरा और देखिए अच्छे से। अब देखिए थोड़ा मैक्सिमा को समझाते हैं। मैक्सिमा और एग्जाम्पल देख लीजिए, रुकिए 1 मिनट। जैसे हम बहुत सारी वैल्यू ले लें, एक्स वाई, बहुत सारी वैल्यू ले लें, ये सब ले लें। आप ध्यान से देखिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बताइए यहाँ क्या है, इस पॉइंट पर क्या है, आप अपने आप बता दोगे। अब इतना सीख गए। या मान लो x1 है, क्या है यहाँ पर, x2 की हम बात कर लें, x2 पर क्या है बताइए, x3 की बात कर लें, x4 की बात कर लें, x5 की बात कर लें। तो आप ये देखेंगे, अब देखो इसके नेबरहुड में, आप देखिए नेबरहुड में, बताइए नेबरहुड में इधर या इधर जाने पर वैल्यू घट रही है ना, तो यहाँ क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो यहाँ क्या हो गया, मैक्सिमा।
मैक्सिमा। अब यहाँ पे जरा देखिए, अब नेबरहुड में जाने पर, इधर या उधर जाने पर वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ की वैल्यू सबसे कम है, तो यहाँ पर क्या हो गया बताइए, मिनिमा हो गया। यहाँ पर बताइए, देखिए नेबरहुड में इधर या इधर जाने पर वैल्यू घट रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमा। यहाँ पर देखिए इधर या उधर जाने पर वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या हो गया, यहाँ पर मिनिमा हो गया। एकदम आसान है। यहाँ पर देखिए इधर या उधर जाने पर वैल्यू घट रही है, ये भी घट रहा है, इधर भी घट रहा है, तो क्या हो गया बताइए, मैक्सिमा हो गया। एक बात जरा ध्यान से देख लो, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, हर जगह बताइए टेंजेंट का स्लोप, देखिए यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप बताइए dy/dx, यहाँ भी क्या बताइए, जीरो है। यहाँ भी dy/dx क्या बताइए, जीरो है। यहाँ भी बताइए dy/dx क्या बताइए, जीरो है। तो चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, टेंजेंट का स्लोप हर जगह क्या होता है, दोनों ही जगह क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ भी dy/dx की वैल्यू क्या है, जीरो है। यहाँ भी देखिए dy/dx की वैल्यू जीरो है। तो चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों ही जगह पर स्लोप की वैल्यू जीरो होती है। तो अभी तक दो पॉइंट मैंने आपको बताया मैक्सिमा मिनिमा को लेके। मैक्सिमा पर वैल्यू उसके नेबरहुड में सबसे ज़्यादा होती है, मिनिमा पर वैल्यू उसके नेबरहुड में सबसे कम होती है, और दोनों ही जगह टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। ये फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा मैं मैक्सिमा और मिनिमा को अलग बताता हूँ, आखिर दोनों में अंतर कैसा होता है और मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलिए पहला मैक्सिमा देख लीजिए। मैक्सिमा, अब देखिए मैक्सिमा में आप क्या देखेंगे, एक्स वाई, केवल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए, और इस पॉइंट पर मैक्सिमा है। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया इसका, एट मैक्सिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन is maximum in its neighborhood। ठीक, दूसरा पॉइंट बताइए क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज जीरो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज जीरो। दूसरा पॉइंट ये आ गया, ठीक, टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा। देखिए ये टेंजेंट का स्लोप जीरो है, बिल्कुल जीरो है, तो यहाँ पे dy/dx जीरो होता है। तीसरा पॉइंट जो मुझे आपको बताना था, मेन यही डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इसके लेफ्ट किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट दैट ये सिर्फ, और इसके राइट में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो आप देखेंगे इसका जो स्लोप है वो क्या बताइए, पॉजिटिव है, स्लोप इज पॉजिटिव, और इसका जो स्लोप है बताइए वो क्या है, नेगेटिव है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप का मतलब मैं सिंपली बता देता हूं कि देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको स्लोप पढ़ाया था, तो जब कोई लाइन अक्यूट एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो इसका जो स्लोप होता है बताइए वो tan थीटा होता है, और tan थीटा अगर लेस देन π/2 होगा तो बताइए स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, क्योंकि 0 से 90 में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर यही लाइन देखिए ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, यहाँ से ऑब्ट्यूस एंगल ये थीटा, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा बताइए वो tan थीटा होगा, लेकिन अब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है कि जो टेंजेंट है उसने अक्यूट एंगल बनाया है, मतलब 90 डिग्री से कम बनाया है, और नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है उसने जो एंगल बनाया है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो 90 से ज़्यादा बनाया है। भाई जब आप इसका एंगल देखोगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इधर देखोगे ना ये, और ये एंगल बताइए क्या, थीटा ग्रेटर देन π/2, और यहाँ पे जो देखोगे ये एंगल देखोगे ना तो थीटा लेस देन π/2। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप होता है बताइए, द स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए कैसे चेंज कर रहा है, पहले पॉजिटिव है फिर जीरो फिर नेगेटिव, मतलब टेंजेंट का स्लोप घट रहा है, डिक्रीजिंग है। तो मैक्सिमा के नेबरहुड में जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो घटता है,
क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए पहले ये स्लोप क्या बताइए, इसको आप कहेंगे dy अपॉन dx क्या बताइए, ग्रेटर देन 0। मैक्सिमा पे जाके बताइए dy अपॉन dx क्या हो गया, 0 हो गया। और इसके बाद बताइए dy अपॉन dx क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो तीसरा सबसे खास पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको हटा रहा हूँ। तो तीसरा सबसे खास पॉइंट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट changes from positive to 0 to नेगेटिव, पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव होता है। दैट इज इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज देखिए dy अपॉन dx घट रहा है, ठीक है, तो dy अपॉन dx इसकी वैल्यू इस तरीके से चेंज करता है। लिख लो जरा इसको, ठीक। तो स्लोप यहां से घट रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहां से सुनना, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx। तो dy अपॉन dx का रेट, क्योंकि ये dy अपॉन dx है, तो dy अपॉन dx घट रहा है, मतलब इसका रेट घट रहा है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ dy अपॉन dx इज नेगेटिव। तो dy अपॉन dx का रेट बताइए क्या होगा। देखिए जैसे हम y का रेट पूछें, y का रेट बताइए x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, इतना लिख लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि dy बाई dx का रेट बताइए, dy अपॉन dx का रेट बताइए क्या होगा, dy अपॉन dx का जो रेट होगा वो होगा इसका, फिर एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जिस फिजिकल क्वांटिटी का रेट निकालना होता है उसको एक बार डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे आपको वेलोसिटी का रेट चाहिए तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो dv अपॉन dt। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का रेट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो ds बाई dt। एक्सीलरेशन का रेट चाहिए तो d अपॉन dt। ऐसे ही अगर आपको dy अपॉन dx का रेट चाहिए तो इसको एक बार डिफरेंशिएट आउट कर दो, तो dy अपॉन dx का जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx। जगह कम पड़ेगी उधर लिखता हूं इसको, ठीक। इतना पॉज करके उतारो, मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। तो देखिए आपको इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे इस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो इस पॉइंट पर भी आप स्लोप देख रहे हैं। तो देखो ये dy अपॉन dx, यहाँ पर dy अपॉन dx और यहाँ पर dy अपॉन dx, ठीक। तो ये जो dy अपॉन dx है ये यहाँ पर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, ये dy अपॉन dx यहाँ पर 0 है और ये dy अपॉन dx यहाँ पर नेगेटिव है। तो यहाँ पर यह आपको ये क्लियर हो गया कि dy अपॉन dx चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव टू 0 होता है टू नेगेटिव। तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ dy अपॉन dx, ये क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका रेट क्या होगा बताइए, d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx। इसको डबल डेरिवेटिव, कई बार इसको ये भी लिखा जाता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक। और ये क्या हो जाएगा बताइए, लेस देन 0। तो ये हो जाता है आपका टेस्ट ऑफ मैक्सिमा। अभी समझा देते हैं और अच्छे से, क्लियर तो कर ही दिया सारी बातें, ठीक है। तो बताइए फॉर मैक्सिमा 3 बातें आ गई। पहले हो सकता है रेट में दिक्कत हो, जैसे यार जैसे y इक्वल टू कोई फंक्शन है एक्स क्यू, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे dy अपॉन dx। बताइए कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। फिर एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे तो इसको लिखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये आ जाता है फिर 3 इंटू 2x। फिर एक बार इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे dqy अपॉन dx3। ध्यान से सुन लो, ये भी तरीका लिखने का, ठीक। तो बताइए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा सीधे सीधे। तो इसी तरीके से
तो अगर मैं dy अपॉन dx इसको एक बार डिफरेंशिएट और करता हूँ तो dy अपॉन dx बताइए क्या लिखेंगे इसको, तो ये आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। अगर एक बार डिफरेंशिएट और कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा dqy अपॉन dx क्यू, ये होता है। ठीक है, ये बीच में बता दिया आपको। ठीक है, हटा देता हूँ, पॉज करके उतार लो। ठीक है, तो बताइए मैक्सिमा के लिए कितनी बातें हो गई। फॉर मैक्सिमा के लिए जो बातें हो गई, फाइनल कंक्लूजन, अगर मैक्सिमा होगा तो इस तरह का फोटो मिलेगा आपको, बाद बाकी सब समझाते हैं अभी। ये एक तो इस पॉइंट पर स्लोप क्या होता है, 0 होता है, dy अपॉन dx 0 होगा। अगर यही ग्राफ, ठीक है, dy अपॉन dx 0 होगा। इसके लेफ्ट में किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो बताइए dy अपॉन dx क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इसके राइट में किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो dy अपॉन dx क्या होगा, बताइए, लेस देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, तो कितनी बातें आ गई। पहली बात तो क्लियर है, एट मैक्सिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन इस मैक्सिमम इन इट्स नेबरहुड। दूसरी बात क्या आ गई कि एट मैक्सिमा, ठीक, dy अपॉन dx क्या होता है, 0 होता है। और तीसरी सबसे खास बात, जो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ dy अपॉन dx होता है वो नेगेटिव होता है। तो मतलब इसको मैं लिखता हूँ d2y अपॉन dx2, ये लेस देन 0 होता है। ये तीन बातें आपको मैक्सिमा के लिए याद कर लेनी है, इन्हीं से क्वेश्चन सब आपके निकल जाते हैं। ठीक, हालांकि क्वेश्चंस में आप ये देखेंगे कि इस टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हम ऐसे ही एनालिसिस से समझा देंगे कि यहाँ पर मैक्सिमा है। ठीक, क्लियर हो गई बात मैक्सिमा की। इसी तरीके से जरा मिनिमा के लिए देख लेते हैं, हटाएं इसको। मिनिमा के लिए देख लेते हैं। फॉर मिनिमा, अब इसमें कुछ नहीं, जब मिनिमा की बात करते हैं तो देखो मिनिमा ये समझाया था आपको, ये मिनिमा बताया था। अब यहाँ पे देखिए ये मिनिमा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या बताइए, बिल्कुल 0 है, तो dy अपॉन dx तो यहाँ भी 0 है। लेकिन यहाँ पे जो पहला अंतर आता था वो यहाँ से आता था। यहाँ पे स्लोप देखिए और इसके राइट में किसी पॉइंट पर स्लोप देखिए, तो यहाँ पे बताइए जो स्लोप है वो dy अपॉन dx वो नेगेटिव है सर्टेनली, क्योंकि इसका एंगल जो बनेगा यहाँ से वो ऑब्ट्यूस बनेगा, और इसका जो एंगल बनेगा यहाँ से वो लेस देन π/2 बनेगा, ये ग्रेटर देन π/2 होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो dy अपॉन dx है वो क्या बताइए, dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे जो स्लोप चेंज हो रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव, मतलब बढ़ रहा है। तो पहली पॉइंट बताइए क्या आ जाएगा, पहला पॉइंट क्या आ जाएगा बताइए, एट मिनिमा। ठीक, एट मिनिमा द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मिनिमम in its neighborhood। ठीक, फंक्शन की वैल्यू अपने नेबरहुड में सबसे कम होती है। दूसरी बात, एट मिनिमा स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0, दैट इज dy अपॉन dx उस पॉइंट पर क्या होगा बताइए, 0 होगा। और तीसरी खास बात, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ dy अपॉन dx होता है
वो इंक्रीजिंग होता है। ठीक, तो रेट को मैंने क्या लिखा था, अब मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ कि जो d2y/dx2 होगा वो बताइए क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है, ये है। इस तरह से हम मिनिमा की कंडीशन को देखते हैं मैथमेटिकली। ठीक है बेटा, इस तरह से हम मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन को मैथमेटिकली देखते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, उतने से ही आपका भला होने लगेगा। ठीक है, बाद बाकी फिर फिजिक्स के क्वेश्चंस में डिटेल हर बात आपको समझाऊंगा, पर एक बेसिक आइडिया तो आपको होना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा का। ठीक है, चलिए पॉज करके उतारिए, हटाएं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए x बराबर, आराम से देख लीजिए, x बराबर है 5t² माइनस 9t प्लस 3। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, या फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ x। आपको x की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो अब बताइए, देखिए अब यहां से समझाता हूं। किसी भी फंक्शन का जब भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो ये तो पता ही है उसका टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। अब देखो ये x और t है, ध्यान से सुन लेना। अभी हम y और x की बात करें, इधर t होगा इधर x होगा, तो इसमें जो टेंजेंट का स्लोप होगा, बताइए टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dx/dt होगा। और dx/dt अब मैंने बहुत पढ़ा दिया आपको, तो बताइए इसमें जो टेंजेंट का स्लोप होगा, तो पहले सबसे पहले dx/dt फाइंड आउट करो। तो dx/dt जब फाइंड आउट कर लोगे, अभी देखो क्लियर होने वाले हैं, तो बताइए इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, बताइए 10t आएगा, माइनस क्या आएगा 9 आएगा, ओके, इक्वल टू, ठीक, ये आ जाएगा। और फिर देखिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ऐसे लिखते हैं, इस लैंग्वेज को भी सीख लो। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा बताइए dx/dt को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। जैसे आप इसको 0 लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10t माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाता है बच्चा t बराबर 0.9। अब इस वैल्यू पर मुझे देखना है कि वो फंक्शन मैक्सिमा ले रहा है कि मिनिमा लेना है। तो इसके लिए मुझे क्या होगा कि अब इसको एक बार डिफरेंशिएट और करूंगा इस फंक्शन को। तो अगर डिफरेंशिएशन करके वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा, अभी बता चुके हैं आपको। तो एक बार डिफरेंशिएट और करो इसको, तो बताइए d2x/dt² बराबर, ये आ जाएगा सीधे 10, और ये क्या बताइए पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, दैट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एट t इक्वल टू 0.9 देयर इज मिनिमा, मतलब मैक्सिमा नहीं आया, क्या है वहां पर, मिनिमा है, देयर इज मिनिमा। तो बताइए फिर यहां से x की मिनिमम वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, x मिनिमम। अब आप t की ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 5 इंटू t कितना आता है 0.9, ये आ जाएगा 0.9 का स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा माइनस 9 इंटू 0.9 प्लस 3, तो ये आ जाता है बेटा x मिनिमम इक्वल टू 5 इंटू 0.9 कितना आ जाएगा 0.81 माइनस कितना आ जाएगा 8.1 प्लस 3। ठीक है, इसको देखिए कैलकुलेटर से जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये कितना आपके पास 5 इंटू 0.81 माइनस 8.1 प्लस 3, बराबर, ये आ गया। चलो वो नहीं आ रहा है, छोड़ो उसको।
ठीक है, जो भी है वो आप कर ही लोगे, ठीक है, जो भी है आप कर लोगे उसको। ये आ जाएगी एक्स की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आराम से उतारिए पॉज करके। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए हमने फंक्शन दिया, फिर एक एग्जांपल देखिए, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। फिर से डिस्कस करना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जब भी मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करना हो किसी फंक्शन का, तो पहले तो उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, वो दोनों के लिए होता है। फिर हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट पर जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे तो आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसानी से कर देंगे। लेकिन इतनी मैथमेटिक्स आप सीख लो। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, dy/dx बराबर, बताइए x की पावर 4 का डेरिवेटिव 3x³ माइनस कितना आ जाएगा 4x इसका 0। ठीक, अब देखिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए बताइए dy/dx को क्या लिखूंगा बच्चों? 0 लिखूंगा। dy/dx की वैल्यू क्या होगी? 0। तो जैसे मैं dy/dx को 0 लिखूंगा तो 3x³ माइनस 4x बराबर 0। तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है? यह आ जाता है, x कॉमन ले लो इसमें से, तो 3x² माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू 0 कॉमा, जब इसको 0 करोगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3। तो तीन वैल्यू आ जाती हैं, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू माइनस 2/√3 एंड x3 बराबर प्लस 2/√3। इतनी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि किस वैल्यू पर मैक्सिमा या किस वैल्यू पर मिनिमा है। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे इस फंक्शन को। ठीक, तो देखिए इसको एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे, तो d2y/dx² बराबर, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, बताइए कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 9x² माइनस 4। ठीक, अब जैसे मुझे एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, बताइए। अब देखिए d2y/dx², 0 पुट करेंगे तो माइनस 4 आ रहा है, लेस देन 0। इसका मतलब हो गया कि एट x इक्वल टू 0 देयर इज मैक्सिमा, देयर इज मैक्सिमा। तो एट x इक्वल टू 0 देयर इज मैक्सिमा। फिर आप चेक कर लीजिए कि एट x2 बराबर माइनस 2/√3 पर चेक करिए, तो बताइए d2y/dx² कितनी वैल्यू आएगी बताइए? अब ये वैल्यू आप पुट करिए यहाँ पे, 9 इंटू x² की जगह माइनस 2/√3 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर, ये आ जाएगा, देखिए 4 आएगा और 3 से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 6 नहीं आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। देखिए 4 आएगा, 4/3, 4/3, 4/3 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 माइनस 4 बराबर 8 आ जाएगा। ठीक, 8 आ जाएगा। तो 8 का मतलब ये क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब मिनिमा, इस पे मिनिमा आ रहा है। ठीक, मिनिमा आ रहा है। फिर आप जरा चेक कर लीजिए, फिर चेक कर लीजिए, इसको यहाँ से हटा दें, इसको 0 वाला चेक कर लिया हमने। फिर जैसे आप चेक कर लीजिए, एट x इक्वल टू प्लस 2/√3, बताइए d2y/dx² बराबर आ जाएगा 9 इंटू x की वैल्यू 2/√3, इसका स्क्वायर माइनस 4 बराबर 9 इंटू 4/3 माइनस 4 बराबर फिर से 8 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया? मिनिमा आ गया यहाँ भी।
ठीक हुआ। तो ये बस इस तरह से मैक्सिमम मिनिमा चेक करते हैं।